अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाएं, क्या खा के जाएं जिससे हमारा वर्कआउट क्वालिटी बेटर हो जाए और हमें वर्कआउट करते समय लो फील ना हो, कमजोरी वाली फीलिंग ना हो कि हम कुछ खा के नहीं आए। जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। वर्कआउट करने से पहले क्या खा के जाएं? तो जब भी हम वर्कआउट करने से पहले खाने की बात करते हैं उसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारी एनर्जी लेवल से, कि हमारा एनर्जी लेवल बेटर रहे ताकि हमारे वर्कआउट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जब भी हम वर्कआउट की बात करेंगे तो हम दो वर्कआउट की बात करेंगे। सबसे पहला है एरोबिक, जिसको हम कार्डियो फॉर्म ऑफ वर्कआउट बोलते हैं, और दूसरा है एनएरोबिक, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। अब ये दोनों जो वर्कआउट हैं इनका जो फ्यूल सोर्स है वो अलग अलग है। जब हम एरोबिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें मोस्टली फैट यूज होता है एज अ फ्यूल, और जब हम एनएरोबिक की बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज यूज होता है एज अ फ्यूल। ग्लूकोज या स्टोर ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ये यूज होता है। तो जब हम एरोबिक एक्टिविटी की बात करते हैं यानी कि कार्डियो एक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें हमारा फैट फ्यूल की तरह यूज होता है, उसको करने के पहले हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फैट यूज होना है फ्यूल के लिए और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट ऑलरेडी है। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों को वेट इश्यूज है। अगर आपको वेट इशू नहीं है, अगर आपका वेट बिल्कुल रेंज में है और आप नहीं चाहते कि आपका वेट और ज्यादा कम हो, तो डेफिनेटली आप कुछ खा के जा सकते हैं वर्कआउट करने से पहले, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वेट इशू है तो आपको कार्डियो एक्टिविटी करने से पहले कुछ खा के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट ऑलरेडी स्टोर है, इसीलिए आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और बॉडी फैट को यूज करेगी फ्यूल के लिए। लेकिन जब आप एनएरोबिक एक्टिविटी करेंगे, जहां पे स्ट्रेंथ की बात आती है, जहां पे फोर्स जनरेशन की बात आती है, वहां पे जो फ्यूल सोर्स है वो है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का सोर्स होता है ग्लूकोज, जो आपको मिलता है खाने से। यानी कि अगर ग्लाइकोजन का लेवल कम है, डिप्लीटेड है, तो आपकी बॉडी उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी जितना ग्लाइकोजन अगर फुल हो तो कर पाएगी। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने जा रहे हैं, और कार्डियो करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी खा के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और यह भी डिपेंड करेगा दो चीजों पे। सबसे पहला कि एक दिन पहले रात में आपने क्या खाया और कितने देर पहले खाया। यानी कि कुछ लोग अपना डिनर 6 साढ़े 6 तक खत्म कर लेते हैं, कुछ लोग लेट नाइट खाते हैं 9-10 बजे, ठीक है। और अगर ये मील कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इस मील में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ था, तो अगर आप 6:30 बजे खा रहे हैं तो सुबह ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत ज्यादा डिप्लीट नहीं होगी। अगर आप दोपहर में 12 बजे खाए हैं एक दिन पहले और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो इसका मतलब आपका ग्लाइकोजन का लेवल काफी डिप्लीट हो गया, जिसके लिए हमें फ्यूल अच्छे से चाहिए। लेकिन अगर शाम में 6:30 बजे खाया है तो फ्यूल बहुत ज्यादा डिप्लीटेड नहीं है, और अगर रात में 9-10 बजे खा के सोए हैं तो सुबह फिर ग्लाइकोजन का लेवल ऑलमोस्ट पूरा रहेगा। इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है, ये डिपेंड करता है आपके ग्लाइकोजन लेवल पे, और इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि मेरी बॉडी में कितना ग्लाइकोजन है। ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है। यानी कि अगर आप कुछ दिन से वर्कआउट करने जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जी नहीं फील हो रही है, तब आपको कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अब सपोज कर लीजिए कि आप अगले एक दिन पहले दोपहर 12 बजे खाए थे या 2 बजे खाए थे, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो मेरा ओपिनियन में आपको एक प्रॉपर मील लेके वर्कआउट करने जाना चाहिए। यानी कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो, या फिर आप एक फ्रूट शेक ले सकते हैं जिसमें फ्रूट एक कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, नट्स फैट का काम करेगा, और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन पाउडर प्रोटीन का काम करेगा। तो ये एक पूरा मील हो जाएगा और ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। सपोज कर लीजिए अगर आपको 8 साढ़े 8 बजे वर्कआउट करने जाना है, तो ये जो मैंने शेक बनाया है ये आपको 1 से 1.5 घंटे पहले ले लेना है, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे आपको ले लेना है। अब इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा कि उठ के आपको शेक बनाना पड़ेगा और फिर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सुबह वर्कआउट करने जाना है और आपने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा डिले में खाना खाया। नहीं कि आपने 12 बजे 2 बजे खाना खा लिया तो उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ नहीं गया।
अगर आपने शाम में 6:30 बजे 7 बजे खाना खाया, बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, उस केस में आप एक नॉर्मल फ्रूट लेके जा सकते हैं और फ्रूट जो है वो मैक्सिमम 40 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो एक सर्विंग ऑफ मैंगो 75 ग्राम्स, अगर आप बनाना खा रहे हैं तो एक बनाना 60 ग्राम्स की सर्विंग होती है एक बनाना की, ठीक है। तो आप ऐसा फ्रूट जो इमिडिएटली डाइजेस्ट हो जाए और वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपको एनर्जी मिल पाए। अगर आप रात में 9-10 बजे या लेट से खा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सुबह बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी के लिए कुछ चाहिए तो यही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। एक फ्रूट जो लाइट हो, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, उसको लेके आप जा सकते हैं। अगर आप लेट से वर्कआउट करने जा रहे हैं, जैसे आप 10 बजे या 11 बजे वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि पिछले दिन आपने कब क्या खाया उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक अपना ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट 8-9 बजे के आसपास ज़रूर कर लें, ताकि आप 10:30-11 बजे तक वर्कआउट करने जा पाएँ। इस ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आप शाम में वर्कआउट करने जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 बजे 5 बजे शाम में वर्कआउट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने दोपहर में लंच लिया होगा और लंच आपके शाम के वर्कआउट को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद बहुत लोग लेट नाइट वर्कआउट करने जाते हैं, यानी कि ऑफिस से आने के बाद 7 बजे 8 बजे। उस केस में आपको फिर से एक लाइट स्नैक लेने की ज़रूरत है जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो, और उस केस में मैं फिर से 2 चीज़ों का नाम लूँगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीटेड है तो फिर आप फ्रूट शेक लेके जा सकते हैं, जिसमें एक फ्रूट हो, नट्स हो और थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर हो, ताकि आपको हर चीज़ मिल जाए और वो कॉम्प्लेक्स बन जाए। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब कि वो आपके ब्लड के ग्लूकोज को एकदम से रेज ना करे, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और वो आपके वर्कआउट में कॉम्प्लीमेंट करे। और या फिर सिर्फ एक फ्रूट लेके जा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो। सो दोस्तों, जो भी हम वर्कआउट की बात कर रहे हैं, वर्कआउट से पहले खाने की बात कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप और सिर्फ एनर्जी से है। तो ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे चलती हैं कि आपको सुबह वर्कआउट करने गए बिना कुछ खाए तो कैसा एनर्जी लेवल फील हुआ, और कुछ खा के जा रहे हैं तो कैसा एनर्जी लेवल फील हो रहा है। इन दोनों को एक्सपीरियंस करके आपको खुद से एक चॉइस लेनी है कि आपको कुछ खा के जाना है या नहीं खा के जाना है। अब क्या खा के जाना है वो डिपेंड करेगा आपके डाइट पे, क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पर हैं या आप फैट लॉस डाइट पे हैं तो आप वही चीज़ें खा सकते हैं जो आपको डाइट में अलाउ किया गया होगा आपके न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा। उसी में से कोई भी चीज़ उठा लीजिए और उसको वर्कआउट के पहले इंक्लूड कर लीजिए, ताकि वो आपके डाइट से बाहर भी ना हो, आपको एनर्जी भी मिल जाए और आपका फैट लॉस भी बेटर चलता रहे। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर ग्लाइकोजन लेवल जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं। और जब हम कार्डियो की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो सोर्स होता है फ्यूल के लिए वो फैट बन जाता है जब भी हम कार्डियो की बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मैं फैट एज अ फ्यूल की बात कर रहा हूँ। फैट बर्निंग में और फैट लॉस में बहुत अंतर है। ये मत आप समझ लीजिएगा कि मैं कार्डियो करने से ये बोल रहा हूँ कि आपका फैट लॉस होगा। नहीं, कार्डियो करने से फैट बर्न होता है। फैट लॉस का फॉर्मूला अलग है जो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड समझ में आया होगा कि सुबह वर्कआउट करने से पहले या शाम में वर्कआउट करने से पहले क्या खाएं, खाने की ज़रूरत है या नहीं है, इसको कैसे पता करें और कितनी देर पहले खाएं। अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो छूट गया है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या हो सकता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं अगर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।